नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अक्षर एजुकेशन हब। आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पर। इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी लेने से पहले हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल अक्षर एजुकेशन हब उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट माहिती पाते रहे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल अक्षर एजुकेशन हब। नाउ विल स्टार्ट विद दी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी गवर्नमेंट कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल रिक्रूटमेंट पॉलिसी सेटअप होगी जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। अभी हमें ये जानना है कि ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, ये सीईटी क्या है, ये किस तरह से काम करेगा, ये सभी कैंडिडेट्स को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये हमें जानना है। और इस सभी माहिती आपको इस वीडियो के जरिए से मिलेगी। तो आप ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसकी माहिती पूरी तरह से मिलती रहेगी। तो पहले जानते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए वो क्या है और वो किस तरह से काम करेगा। तो एनआरए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वो इस तरह से कुछ काम करेगा। एनआरए एक सीईटी लेगा यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 3 लेवल पर होगा, ग्रेजुएट के लिए, 12th के लिए और 10th के लिए। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब रिक्रूटमेंट से उसके लिए, 12th स्टैंडर्ड के बाद जो जॉब रिक्रूटमेंट से उसके लिए और 10th स्टैंडर्ड के बाद जो जॉब रिक्रूटमेंट से उनके लिए। ये तीनों के लिए वो अलग अलग तरह से वो टेस्ट लेगा, लेकिन वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्योंकि अब तक ये था कि अगर हमें अलग अलग जगह पर जॉब लेनी है तो हमको अलग अलग एग्जामिनेशन देने पड़ते थे, लेकिन ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एनआर की मदद से ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी वजह से सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज एक छत के नीचे आ जाएगी और इसी टेस्ट के जरिए सभी में वो रिक्रूटमेंट होंगे। लेकिन वो किस तरह से होंगे, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, वो किस तरह से काम करेगा, तो पहले ये समझ लीजिए कि CET that is common entrance test will replace at present 3 examination bodies, that is staff selection commission, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड IBPS। ये तीन ही जो रिक्रूटमेंट कमेटी है जो अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है, इन तीन को अभी टेम्पोररीली ये तीन के लिए सीईटी यानी कि एनआरए सीईटी लेगा, जिसके आधार पर ये तीनों बॉडियां अपने रिक्रूटमेंट करेगी। अब इस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, इसमें एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो सीईटी विल बी टेकन फॉर टायर 1 यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS। जो फर्स्ट जो शॉर्टनिंग के लिए, स्क्रूटिनी के लिए जो टायर 1 का एग्जाम लेते, लेवल 1 का एग्जाम लेते थे, वही ये सीईटी होगा। यानी कि हमें यह समझना है कि टायर 2 और टायर 3 की जो आगे की जो प्रोसेस है दैट विल बी कंडक्टेड बाय द इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का जो प्रीलिम एग्जाम है, IBPS का जो प्रीलिम एग्जाम है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो प्रीलिम एग्जाम है, वो प्रीलिम एग्जाम सीईटी लेगा, वो प्रीलिम एग्जाम सीईटी होगा। उसके बाद के सभी एग्जाम, सभी प्रोसीजर, इंटरव्यू, सब कुछ वो एग्जामिनेशन यानी कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी। और हमें ये याद रखना है कि दिस इज फॉर ओनली नॉन टेक्निकल पोस्ट। जी हाँ, ये सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सीईटी होगा और ये तीन एजेंसी को ग्रुप बी और सी के कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके देगा। यानी हमें यह समझना है कि जो तीन रिक्रूटमेंट एजेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS, ये जैसे के तैसे ही है, उनका अस्तित्व अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। उनके लिए एक कॉमन बॉडी बनाई गई है और वो एक प्रीलिम एग्जाम लेगी, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर वो आगे की प्रक्रिया कर सकेंगे। तो ये हमें समझना है। दूसरा, ये एग्जाम किस तरह से होंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो सीईटी लेगा उसका फॉर्मेट, उसका एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो ये समझना है कि ये है एग्जाम पूरा ऑनलाइन रहेगा
और जो एग्जाम का पैटर्न है वो एमसीक्यू का रहेगा, यानी कि ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम रहेंगे। दूसरा मजेदार बात है कि सभी एग्जाम्स के लिए यानी वो सीईटी का एक स्टैंडर्ड सिलेबस बनाया जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक वो सिलेबस क्या होगा, उसमें किस चीज का समावेश होगा, वो अभी तक बताया नहीं गया है। आगे जाके गवर्नमेंट अलग अलग सर्कुलर के जरिए ये उसका डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन हमें ये समझना है, ये जानना है कि उनका एक स्टैंडर्ड सिलेबस होगा। और दूसरा, ये भारत की मल्टी लैंग्वेज में होगा, यानी कि अभी तक तो ये बताया गया है कि वो भारत की 12 भाषाओं में होगा, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो 12 भाषाएं कौन सी है, विच 10 लैंग्वेजेस, दैट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड येट। जैसे मैंने बताया कि वो भी गवर्नमेंट अलग अलग सर्कुलर के जरिए वो सब अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते जाएंगे, और जैसे जैसे अनाउंसमेंट होते जाएंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए हम आपको वो माहिती, वो इंफॉर्मेशन आपको पास करते रहेंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी लेटेस्ट माहिती मिलती रहेगी। दूसरा, हमें यह समझना है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए कि उसके जो फॉर्मेट है, उसका जो स्कोर होगा, सीईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर होगा, उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी। यानी कि जो आपने स्कोर किया है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के अंदर उस स्कोर के आधार पर आप अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरा, अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह एग्जाम साल में 2 बार होने वाला है, यानी ट्वाइस अ ईयर ये सीईटी होगा। और दूसरी मजेदार बात यह है कि इसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आप एन नंबर ऑफ टाइम्स, आप जितनी बार चाहे उतनी बार सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। और दूसरा हमें यह समझना है कि अगर हमारे एक एग्जाम में स्कोर कम आया और दूसरी एग्जाम में स्कोर ज्यादा आया, तो आपका जो लेटेस्ट यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर है वही काउंट होगा। योर मैक्सिमम स्कोर विल बी काउंटेड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी आप परीक्षा के अटेम्प्ट देते जाए, आपका जो महत्तम स्कोर आएगा उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए मान्य माना जाएगा। दूसरा जो है उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, तो इसमें जैसे हमने बताया कि अटेम्प्ट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एज लिमिट रहेगा। जो एज लिमिट क्या है वो अभी तक स्पेसिफाई किया नहीं गया है, लेकिन उसमें इतना स्पेसिफाई किया गया है कि जो अपर एज लिमिट रहेगा उसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स है रिलैक्सेशन के, रिजर्वेशन के, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके लिए जो अपर एज लिमिट का रूल है, रिलैक्सेशन है, वो गवर्नमेंट के कायदों के हिसाब से, गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से वो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बहुत मजेदार बात यह है कि ये जो टेस्ट होगा वो शेड्यूल दिया गया है, उसमें से कैंडिडेट अपना खुद का टेस्ट का टाइम चुन सकेगा और उसका एग्जाम सेंटर भी वो कैंडिडेट खुद पसंद कर सकेगा, उसको कब एग्जाम देना है और कहां एग्जाम देना है वो कैंडिडेट अपनी इच्छा से पसंद कर सकेगा। और इसमें क्या रहेगा कि रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोल नंबर एंड एडमिट कार्ड, जो इसके जो अदर स्पेशल फीचर्स है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोल नंबर एंड एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ये सभी ऑनलाइन होगा। ये ऑनलाइन होने का फायदा क्या है? ये प्रक्रिया ऑनलाइन होने से रिक्रूटमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। देयर इज नो ह्यूमन इंटरफियरेंस इन ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो ये पूरी तरह से पारदर्शी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके फायदे क्या रहेंगे? तो पहला,
जो अब तक हम बहुत सारे एग्जाम में अपीयर होते थे, मल्टीपल एग्जामिनेशन में, उसमें हमें अपीयर नहीं होना पड़ेगा। जितनी एग्जाम में अपीयर होना था उसकी हमको फीस देनी पड़ती थी, तो वो ज्यादातर फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। एक ही एग्जाम है तो एक ही बार फीस देना है। दूसरा कि हम अपना एग्जाम सेंटर खुद चुन सकेंगे, यानी कि हमको बहुत दूर जाना नहीं है, वी कैन चूज द नियरेस्ट एग्जाम सेंटर अवेलेबल। सो इससे एक फायदा होगा कि वो स्टूडेंट का और रिक्रूट एजेंसी दोनों का बर्डन इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरे फायदे क्या है कि जो एनआरएसीटी का स्कोर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड प्राइवेट सेक्टर, इन सभी के साथ वो साझा किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसका फायदा ये रहेगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो कॉस्ट होती है, इकोनॉमी लगती है, जो टाइम स्पेंड होता है, वो सब में कटौती की जाएगी, यानी कि जल्दी से रिक्रूटमेंट हो सकेंगे, उसमें टाइम कम लगेगा। और जो रूरल कैंडिडेट है, जो महिलाएं हैं, उनका ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, उनको एक इजी एक्सेस इसकी वजह से मिल जाएगा। तो ये थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि सीईटी की जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में संपूर्णतः माहिती मिल गई होगी, आपको ये माहिती पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इनटू द कमेंट बॉक्स। विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस by another video. Thank you very much. Be with us. Like, share and subscribe our YouTube channel Akshar Education Hub. Thank you very much.